जय हिंद साथियों। मैं विपिन आनंद सर बीपीएससी, एईडीओ और बीएसएससी, सीजीएल और इंटर लेवल की तैयारी के क्रम में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैथमेटिक्स का चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है क्लॉक। और बीपीएससी और बीएसएससी का यह जो है चैप्टर अति महत्वपूर्ण है। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई जाती है बीएसएससी के द्वारा अथवा बीपीएससी के द्वारा, सभी में एक प्रश्न जो है जरूर रहते हैं। तो आज अगर इस चैप्टर को सही ढंग से आप लोगों ने कर लिया तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आपका 25 में जो एक मैथ रहेगा, 25 से 30 नंबर मैथ का रहता है, कभी कभी इसमें रीजनिंग से भी पूछ लिया जाता है, तो 1 नंबर आपका आज फिक्स हो जाएगा। और इसमें मुख्यतः 3 टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज 3 नंबर जो है यानी 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक टाइप में 4-4 प्रकार के प्रश्न करेंगे, कुछ बेसिक जानकारी घड़ी में इकट्ठा करेंगे और 1 नंबर जो है यानी 30 मैथ में 1 नंबर आज आपका फिक्स हो जाएगा। और 1 नंबर ही तैयारी को जो है बहुत आगे की ओर ले जाता है। तो आइए हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहले घड़ी के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद प्रश्न की ओर चलेंगे। मान लेते हैं कि यह हमारा घड़ी है, ठीक है। यह घड़ी है जिसमें इसको हम लोग घड़ी, तो आइए घड़ी में ये हमारा जो है यह डायल है, ठीक है। इसमें 2 चीजें हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ से इस पे जो है हमारा डायल पे ये सेंटर होता है। इसमें क्या होता है, मिनट की सुई होती है। मान के चलिए इस स्थिति में जो हमारा यह अभी 12 बज रहा है, ठीक है। तो 12 बजे क्या होगा, घंटा और मिनट की सुई सेम होगी। तो ये इस स्थिति में जब 12 बज रहा हो तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की सुई क्या होगी, सेम होगी। इस परिस्थिति में जिस समय अगर मान के चलिए 12 ना बज रहा हो, घड़ी में 1 बज रहा हो, तब क्या होगा, हमारा जो 1 वाली सुई होगी, ये जो है 1 वाली सुई यहाँ पे होगी, यानी घंटा वाली सुई इस तरीके से ये 12 बजेगी, ठीक है। तो यही स्थिति में पूछ लेता है कि 1 जब बज रहा है तो दोनों के बीच का कोण कितना होगा। ये सिंपल सा बात है, दोनों के बीच कितना का अंतर है, ये तो 0 है, 12 वाला, मिनट वाला 0 है, घंटा वाला क्या, 1 घंटा में कितनी दूरी करती है, 30 मिनट। तो सिंपल सा बात है, ये जो है हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा। इसी कंडीशन में जब कहेगा 11 बज रहा है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच कितना कोण होगा, इधर को मिटा दीजिए। तो ये कितना है, मात्र 5 मिनट है। 5 मिनट में घंटा की सुई कितना दूरी तय करती है, 30 मिनट। तो ये भी हो जाएगा 30 मिनट। यानी 1 बजे का है चाहे 11 बजे का है, दोनों स्थिति में, क्योंकि हम लोग 180 से कम का वैल्यू लेते हैं। अगर ऐसे पूरे घुमा करके लेंगे तभी कितना हो जाएगा, 330 डिग्री। लेकिन 330 नहीं लेना है, लेना है एक्चुअली में न्यूनतम कोण लेते हैं, ठीक है ना, 180 से कम वाला। तो चलिए अब हम लोग ये समझ गए हैं चीजों को। दूसरा ये बात है कि ऐसे घूमेगी। घंटा वाली सुई क्या होती है, जैसे घंटा वाली जब सुई होती है 1 चक्कर लगाती है तो वह मात्र मतलब 1 चक्कर लगाएगी कितना, 12 घंटा में। 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 1 घंटा में कितना हो जाएगा, 360 बटा 12, यानी घंटे की सुई जो है, घंटे की सुई यानी 1 चक्कर में, यानी 1 घंटा में मात्र 30 कोण डिग्री का कोण बनाएगी। इसी तरीके से मिनट की सुई की जब बात करेंगे, मिनट की सुई क्या होता है, यहाँ से चलेगा 1 घंटा में क्या करेगा, फिर यहाँ पहुंचेगा 360 डिग्री कोण बनाएगा। 1 घंटा में 360 डिग्री। एक चीज बताइए, तो 1 घंटा में कितना है, 60 मिनट। यानी मिनट की सुई जो है 60 मिनट में कितना कोण, 360 डिग्री का कोण। तो
तो 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 6 डिग्री। बस ये याद रखना है, ठीक है ना। और ये याद रखना है दोनों की घंटा और मिनट के बीच का क्या डिफरेंस है। यानी 1 घंटा में ये 360 डिग्री कोण बनाएगी और मिनट की सुई 1 घंटा में 360 डिग्री का कोण बनाएगी। इसी तरीके से 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये बात है। दूसरी बात पूछता है कि संपाती। संपाती का मतलब होता है दोनों एक पर हो जाए। जैसे घंटा भी इधर हो गया, ठीक है, और इसी पे मिनट भी हो गया। जैसे मान के चलिए बड़ा वाला सुई घंटा है, मिनट है, इस टाइप से ये संपाती हो गया। लंबत की स्थिति क्या है कि दोनों के बीच जो है 15 मिनट का फासला होना चाहिए। बस 15 मिनट का फासला है मतलब 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो कहेगा लंबत कितने स्थिति में बनेगा। तो देखिए प्रत्येक घंटा संपाती जो होगा एक बार होगा, यानी संपाती कहेगा तो एक बार होगा। संपाती एक बार प्रत्येक घंटा में, ठीक है, प्रत्येक घंटा संपाती एक बार। और लंबवत कहेगा तो यह जो हमारा हो जाएगा 2 बार हो जाएगा। 2 बार कैसे होगा इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ मान के चलिए हम 1 बजे स्टार्ट करें, ठीक है, अब ये 12 पे है, 1 बजे इस टाइप से 1 बजे स्टार्ट किए तो ये दोनों घूमेगी घंटा। तो घंटा की सुई मान के चलिए इस स्थिति में आएगी तो मिनट की सुई क्या आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी, इस स्थिति में आ जाएगी मिनट की सुई। अब दोनों के बीच किसी भी स्थिति में तो 15 मिनट का फासला होगा। यानी 15 मिनट का जब फासला होगा तो दोनों के बीच का क्या होगा, 90 डिग्री होगा। दूसरा कंडीशन में अब मान के चलिए घंटा वाला थोड़ा थोड़ा इधर बढ़ा, मान के चलिए 2 से पहले कहीं पे, ठीक है, लेकिन मिनट वाला ऐसे घूमते घूमते हो सकता है कि यहाँ पहुंच जाए। तो इस स्थिति में दोनों के बीच का फिर तो 15 मिनट का फासला हो जाएगा। यानी प्रत्येक घंटा में कितना हो जाएगा, लंबवत 2 बार हो जाएगी, संपाती 1 बार हो जाएगी। तब आप क्वेश्चन पूछेगा कि 24 घंटा में कितने बार संपाती होगा, तो 24 गुना ही कर देंगे। 24 घंटा में लंबवत कितने होगा, 2 गुना 24 कर देंगे, 48 बार हो जाएगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो देर न करते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये पहला प्रश्न दिया हुआ है, चलिए पहला प्रश्न दिया हुआ है कि 3:40 3:40 पर जो है घंटा और मिनट के बीच की कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ इस चीज को समझ लीजिए। मान के चलिए ये कह रहा है, ठीक है, 3:40 तो 40 मिनट का मतलब क्या होगा, मिनट की सुई जो हमारा यहाँ पे होगी, घंटा की सुई कहाँ होगा, ये दोनों के बीच में लगभग इस स्थिति में होगा, यानी यहाँ पर होगा, इस स्थिति में यहाँ होगा, यानी ये हमारी घंटी वाली सुई है ना। तो ये कौन कह रहा है कि निकालने के लिए, तो इसका क्या करना है, जब घंटा और मिनट के बीच की कोण निकालना है तो सीधा सीधी एक फार्मूला याद रख लीजिए, बस उसको निकाल दीजिए। तो क्या होता है फार्मूला, 30 इंटू एच, एच का मतलब घंटा, माइनस 11/2 इंटू एम, यही हमारा फार्मूला होता है। जहां पे क्या है, एच जो है वो घंटा है और एम जो है वो हमारा मिनट। अब क्या करना है, घंटा मिनट हो गया। अब देखिए क्या करते हैं कि 30 गुना एच करिए, तो 30 गुना एच, घंटा कितना है, घंटा यही है हमारा, एच ये है और ये एम है, तो 3 कर दीजिए, माइनस 40 गुना, पहले देखिए 11/2 है या 2/11, इधर लिखिए कोई बात नहीं, 11/2 गुना 40। अब देखिए यही हमारा क्या हो गया, कोण निकल गया। तो 30 या 90 या 20 काट दीजिए, 20 बार में 20 देंगे 220, 220 में से 190 जाएगा, कितना बचेगा, 220 में से 90 घटाएंगे तो कितना हमारा बचेगा, ये बताइए। ये जो हो जाएगा हमारा 130 डिग्री, ठीक है। 220 में से आप कहेंगे कि माइनस आएगा, तो माइनस नहीं लेना है, हमको लेना है न्यूनतम कोण। 130 डिग्री जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलते हैं। पहला प्रश्न यही है, चलिए दूसरा प्रश्न कि 5:15 पर घंटा और मिनट के बीच का कोण निकालना है। हम लोग फिर वही बात करेंगे, क्या करेंगे, 5 गुना एच, एच का मतलब क्या, 5 एच दिया हुआ है, गुना 30 किए थे, तो क्या करेंगे 30 माइनस
15 यानी 11/2 गुना 15, 15 गुना 11 165/2 करेंगे तो 8 दूनी 82, यानी ये हो जाएगा 150 और माइनस ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 यानी 82.5 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 यानी 67.5 डिग्री, यही हमारा आंसर आ जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं करना है, कोण निकालने के लिए इतना ही, ये ऑप्शन नंबर दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3:25। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है 3 नंबर जो दिया हुआ है 3:25। अब बताइए 3:25 तो यहाँ पे 3 क्या करेंगे, यहाँ 3 रख देंगे और यहाँ 15 की जगह 25 रख देंगे। ये आपके लिए रह गया होमवर्क, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा नंबर, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा कह रहा है कि 11 बजे घंटा और मिनट के बीच की सुई यानी बीच जो है कितना कोण बनेगा। हम देखिए ये बात बताए थे पहले भी कि 11 अगर बज रहा है तो हमारा मिनट की सुई क्या होगा यहाँ पे होगी, घंटा की सुई यहाँ पे होगी, ठीक है ना। तो मात्र दोनों के बीच कितना का फासला है 5 मिनट का फासला है। अब 5 मिनट में कितना का कोण बनेगा 30 डिग्री का। ये तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है ना एक्चुअली में बनाना है। तो बनाना है, अगर 360 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो उसमें क्या सॉरी 180 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे 360 में घटा देंगे। बस ये चीज को याद रखना है, इसीलिए क्वेश्चन डाला गया है कि क्या करना है। इसीलिए देखिए अब क्या करना है, 11 दिया हुआ है, 11 बज करके पूरी 11 बजा हुआ है। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे एच, हम लोग क्या फार्मूला रखेंगे 30 इंटू एच 11/2 माइनस एम। मिनट तो जीरो है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो 30 गुना 11 अब माइनस ये तो सीधे लिख दीजिए 11/2 गुना जीरो, ये जीरो खत्म हो गया यानी 30 गुना 11 330 डिग्री आ गया। हम क्या बोले कि जब 330 डिग्री आ जाएगा यानी 180 से ज्यादा आ जाएगा वैल्यू तो उसको 360 में घटा देंगे, तो जो मान हो जाएगा 360 माइनस 330 डिग्री यानी ये जो हो गया 30 डिग्री हो गया। ऐसा क्यों किया अब इस चीज को समझ लीजिए। जैसे मान के चलिए इधर से इधर जब निकालेंगे ये कोण तो ये कोण हो जाएगा हमारा 330 डिग्री, लेकिन जब भी पूछा जाता है इस स्थिति में वो न्यूनतम कोण पूछा जाता है कि सबसे दोनों के बीच में जो है न्यूनतम कोण कितना होगा। तो न्यूनतम कोण जो होगा ये हमारा 30 डिग्री होगा, ये वाला कोण पूछ रहा है, ठीक है ना, ये वाला। इसीलिए अगर न्यूनतम की बात ना हो, जब भी कोण पूछा जाता है तो न्यूनतम की बात किया जाता है। जब कहा देगा कि नहीं 360 के रेफरेंस में क्या होगा तो 330 डिग्री होगा, नहीं तो 30 डिग्री। जब भी कोण पूछा जाता है तो वो न्यूनतम कोण ही पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर 30 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से आप देखिए ये तो हमारा हो गया, ये पहला टाइप हो गया, लेकिन कुछ बातें को और समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमको कह रहा है कि 2 बज रहा है, ठीक है, 2 बज रहा है तो मिनट की सुई 12 पे, घंटा की सुई 2 पे, तो दोनों के बीच कितना का अंतर है 10 मिनट का अंतर है। 10 मिनट में कितना आ जाएगा 30 दूनी 60। अगर पूरी पूरी 3 बज रहा है, सिंपल सा बात है, जब 3 बज रहा है तो कितना 15, 15 चौकी क्या हो जाएगा 90, यानी कि यहाँ पे जो कंडीशन होगा ये 90 डिग्री होगा। और इसी तरीके से कह देगा कि 4 बजे कितना कोण बजेगा, तो 4 बजे सीधा सीधी हो जाएगा, ये कितना है 20 मिनट का रेफरेंस है, अब 20 गुना 6 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इसी तरह से इतना निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 150 डिग्री। जब 6 बजे कह देगा तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब जब इधर चले आइएगा तो ये तो हो तो जाएगा 210 डिग्री, लेकिन हमने क्या बोला जब भी 180 से ज्यादा होगा तो ये वाला लेना है वैल्यू न्यूनतम, तब कितना हो जाएगा, फिर इधर से चलेंगे तो 150 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो ये 6 और 6 जो 2 भाग में बांट रहा है, जितना इधर होगा उतना इधर बढ़ते जाएंगे। जैसे एक इधर है तो एक इधर आ जाएगा, एक इधर है तो एक इधर आ जाएगा, नहीं 8 पर जो है 4 के बराबर होगा, 9 पर 3 के बराबर होगा, 10 पे जो है 2 के बराबर होगा, 11 पे 1 के बराबर होगा। ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब देखिए एक चीज और है, इसमें यह क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कि अधिकतम कोण कितना बनेगा, तो हम लोग देखिए अधिकतम कोण की बात कहाँ 180 पे आया, यानी 6 बजे, 6 बजे अधिकतम कोण बना। सबसे कम कोण क्या बनेगा, या तो 1 बजे या 11 बजे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा तो घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग अब चलते हैं।
दूसरा है संपाती, टाइप 2। चलिए अब टाइप 2 की ओर चलते हैं। टाइप 2 दिया हुआ है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच घंटा तथा मिनट की सुई कितने संपाती होगी। अब देखिए पहले घड़ी समझ लेते हैं फिर से एक बार। देखिए यहाँ ये हमारा 3 हो गया, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, ये 3 हो गया। हाँ, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये हमारा 1 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 11 हो गया और ये 10, 7, 8, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है कि 5 से 6 बजे के बीच कब संपाती होगा। देखिए यहाँ कह रहा है कि ये 5 है, घड़ी चल रहा है, तो कहता है 5 और 6 के बीच में कब जो है संपाती होगा। तो मान लीजिए कि हमारा जो है इस स्थिति में भी 5 बज रहा है, ठीक है। अब दोनों चलेगा, ये इधर से चलेगा और ये इधर से चलेगा। हमने क्या बताया कि मिनट की सुई जो है 55 डिग्री अधिक तय करना पड़ता है, यानी कि जब 55 डिग्री अधिक तय कर लेता है, यानी 55 मिनट जब अधिक तय करता है तो दूरी कितनी तय करता है, 60 डिग्री का, यानी 60 मिनट का। घंटा की सुई जब 55 मिनट अधिक तय करता है, क्योंकि ये तो मात्र 5 मिनट दूरी तय करता है, ये कितना करता है 60, तो मिनट वाली सुई कितना 55 अधिक तय करता है, यानी 55 का जब अधिक तय करता है तो 60 मिनट की दूरी तय करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ इस स्थिति में इसको कितना अधिक तय करना पड़ेगा संपाती होने के लिए, इस चीजों को हमको समझना पड़ेगा। तो ये दोनों के बीच में अभी कितना का डिफरेंस है, 5 है, यानी कि 25 मिनट का डिफरेंस है। यानी 55 में तो 60 डिग्री बनना पड़ता है, तो 25 में कितना करना पड़ेगा, कितना मिनट लगेगा उसको तय करने में। तो हमको यही बात तो करना है, ये 5वां नंबर यही तो है कि 55 मिनट अधिक तय करता है, 60 मिनट लगता है, यानी 60 मिनट की दूरी तय करता है। तो एक में कितना हो जाएगा 60/55, उसको तय कितना करना है, मात्र 25 ही तो तय करना है। अब यहाँ पे देखिए एक न लिख करके डायरेक्ट हम लोग 25 लिख देते हैं, बस यही काम करना है, 25 कर दीजिए। अब देखिए काट दीजिए, ये 11 बार में और ये 5 बार में, तो 6×5 = 30, यानी 300/11 हो गया। और इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11×2 = 22, 2 हो गया, यानी 8 0 अगर 37 3×11। अब एक चीज बताइए, यानी जब इस समय होगा, यानी 27 बज कर के 3, यानी 5 बजे जब घंटा और मिनट की सुई होगा, तब जब ये वाली सुई हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस मिनट पे, 27 मिनट पे मिनट वाली, तो दोनों समपाती हो जाएगा। तो इसका जो एक्चुअली आंसर हो जाएगा 5 बज कर के 27.3/11 मिनट पे समपाती हो जाएगा, यही हमारा आंसर है, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी है, बस इतना है। तो जितना भी दिया रहेगा, जितना का फासला, जैसे 3 पे देगा तो 3 पे मात्र कितना 15 डिग्री का फासला है, तो यहाँ पे क्या कर रख देंगे, कहेगा कि 3 और 4 के बीच, तो क्या करेंगे यहाँ पे जो हमको 15 सिर्फ रख देना, बस यही करना हो, कुछ नहीं। चलिए अब देखिए अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, ठीक है ना। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है 6 नंबर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है 2 और 3 के बीच, तो 2 के अभी किस परिस्थिति में ये मात्र 10 मिनट का फासला है दोनों के बीच में, तो 10 मिनट का फासला तय करा दीजिए। तो 10 मिनट का फासला कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60/55 और गुना मात्र कितना तय करना है, 2 और 3 के बीच में, अभी तो फासला 10 मिनट का है, तो 10 मिनट का दूरी तय करा दीजिए इसको। तो क्या हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा, ये 11 बार में कट जाएगा। 60 दूनी 120/11, जब भागा दीजिएगा 120 में 11 से, तो 11×11 121 हो जाता है, यानी 10.10/11 हो जाएगा। यानी कि 2 बज कर के 10.10/11 पर घंटा और मिनट के बीच की दूरी है आपस में संपाती हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला 7 नंबर। चलिए
देखिए इसमें क्या कर रहा है 10 और 11 के बीच। अब यहाँ कहता है 10 और 11 के बीच में क्या होगा संपाति, ये समझना है। तो देखिए यहाँ 10 बजे जब करेंगे तो 10 बजे इधर से इधर के हमको कितना का एंगल होगा ये बताइए। 10 बजे मिनट की सुई होगा तो इस चीज को देखना है। तो 10 बजे जो है दोनों के बीच जो है 50 मिनट का फासला होगा, यही ना होगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा 55 मिनट का फासला में वही, फिर क्या करेंगे कि 60/55 लिखिए, सीधा सीधी बात है 60/55। तय कितना करना है, कितना डिग्री तय करना है, 50 मिनट का फासला तय करना है। मिनट का है, कौन नहीं कर रहा है यहाँ पे, मिनट ना फासला कर रहे हैं। तो मिनट हमको 50 का फासला करना पड़ रहा है, तो 50 से गुना कर दीजिए। बस यही ध्यान को रखना है कि जितना पे कर रहा है उसे 5 से गुना कर दीजिए, यानी 10 से गुना कर दीजिए। 10 पे है 10 गुना 50, यहाँ पे 5 था तो कितना किया 5 गुना 5 25। ये चीज है शॉर्ट में अगर समझना है। अब इसको काट दीजिए 11 बार में और ये 10 बार में। 600/11, 600/11 करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 पचे 55, 5 जीरो 11 चौक 44 6, यानी कि 54 मिनट 54.6/11 पर जो है 10:54 पर घड़ी जो है संपाती हो जाएगा। बस यही करना था, 54.6/11, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो संपाती वाला यही क्वेश्चन पूछा जाता है इसी टाइप से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 और 6 के बीच, 5 बजे और 6 बजे के बीच, तो 5 और 6 के बीच वाला भी देख ही लिए थे क्वेश्चन। ठीक है ना हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कि 5:30 और 6 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुइयां परस्पर लंबवत होगी, यानी 5:30 और 6 के बीच लंबवत होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। देखिए लंबवत की स्थिति में होता क्या है एक्चुअली में, लंबवत जब चीजें रहेगी तो दोनों के बीच जो है मात्र जो है 15 डिग्री का फासला होना चाहिए। ठीक है ना, 15 डिग्री का फासला होना चाहिए। बस ये समझना है कि 15 डिग्री का फासला कैसे वो तय करेगा, ये समझना होगा। देखिए यहाँ 90 डिग्री के लिए कितना बज रहा है उसमें 5:30 बज रहा है। अब इसको घड़ी को थोड़ा सा समझ लीजिए, 5:30 जब बज रहा है तो मान के चलिए 5 बजा होगा, जिस समय घड़ी में 5 बजा होगा तो ये 5 पे रहेगा, घंटे वाली सुई यहाँ रहेगी और मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी, यहाँ पे रहेगी। यानी दोनों के बीच कितना का अंतर होगा 25 डिग्री का अंतर होगा, यानी 25 मिनट का अंतर होगा। हमको 15 मिनट और फासला तय करना है, तभी ना एक दूसरे पे लंबत आएगी। ठीक है ना, तो टोटल कितना तय करना पड़ेगा उसको, तय कितना करना पड़ेगा 40 मिनट। तो सिंपल सा यहाँ पे हम लोग करते थे क्या कि 60/55 रखते थे और इसको गुना कितना कर देंगे 40 से गुना कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 11 और ये क्या आ जाएगा 8 6 48, 480/11 कर दीजिए, यानी 11 चौक 44 4 जीरो 11 तिया 33, यानी 7.11। यानी कि 5:30 और 6 के बीच जब बात करेगा कि लंबत कब होगा तो 5:43.7/11 पे जो है एक दूसरे पे लंबवत हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस इस चीज को समझना था कि ठीक है ना कि 40 मिनट कैसे आ जाएगा, एक दूसरे पे कब लंबवत होगा। तो मान के चलिए 5:30 तो बज रहा है, हम लोग तो ये मान लिए ना कि 5 बजे यहाँ पे होगा, लेकिन 5 जब 5:30 की बात करेंगे तो 5:30 की स्थिति में तो मान के चलिए ये वाला हमारा क्या होगा, यहीं पे कहीं पे मिनट होगा और ये वाला घंटा पे होगा। हम लोग तो ऐसा ले लिए थे, घंटा वाला यहाँ होगा मिनट वाला यहाँ होगा इस स्थिति में। इस स्थिति में तो होगा नहीं, तो मिनट वाला धीरे धीरे इधर बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, पहले से 25 था और इधर बढ़ के 15 होना पड़ेगा। जब 5 पे लिए हैं तब 5:30 पे तो हम एग्जैक्ट ले नहीं सकते, इसीलिए इधर मान लिए कि 25 पे था और 15 इधर और तय करना पड़ेगा, तो टोटल 40 है। इसीलिए बोलेंगे 40 क्यों लाए, तो ये 40 का कॉन्सेप्ट यही था। ठीक है ना, जिससे कहा देगा कि 5:15 पे, तो सिंपल सा वही बात है कि हम लोग 5 पे उधर चलेंगे। ठीक है ना, 5:15 कहेगा तो घंटा वाला सुई हमारा कहाँ रहेगा, घंटा वाला सुई यहाँ रहेगा और ये वाला सुई जो मिनट वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे रहेगा, तो 15 मिनट का तय करना पड़ेगा, इसीलिए ये 40 को कॉन्सेप्ट लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 और 4:30 के बीच कब लंबत होगी। देखिए यहाँ 4 बजे से 4:30 बजे। चलिए यहाँ पे 4 होगा इस स्थिति में, ठीक है। यहाँ तो इस स्थिति में क्या होगा, मान के चलिए इस स्थिति में जो है कि हमारा जो है 4 से 4:30 के बीच में कह रहा है, तो इस साइड भी तो हो सकता था लंबत। इस स्थिति में लंबत नहीं, साढ़े पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें उस स्थिति में लंबत नहीं होता। अगर मान के चलिए उस स्थिति में कहता है 5 और 6 के बीच में हम इसी स्थिति में लंबत करा देते हैं, तो उसमें 5:30 नहीं बचता ना, 5:30 और 6 के बीच नहीं होता, इसीलिए उसमें 15 जोड़ा गया था। लेकिन इसमें कहता है 4 और 4:30 के बीच में, तो सिंपल सा लॉजिक है, जब 4 और 4:30 के बीच में कौन करेंगे, तो अभी तो हम मान लेते हैं कि 4 बज रहा है इस स्थिति में, यहाँ पे 4 बज रहा है, तो दोनों के बीच कितना का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। मात्र हमको कितना का डिफरेंस लाना है, 15 का डिफरेंस लाना है। अब यहाँ पे भी मिनट का कोण रह जाएगा, तभी तो 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, जो कि 4 और 4:30 के बीच में आएगा। तो एक्चुअली में 20 का डिफरेंस है, हमको रखना कितना का है, 5 का डिफरेंस का रखना है। 5 का डिफरेंस में रखेंगे क्योंकि 15 तो कवर कर लेगा, 15 पे आएगा तो वो हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, और 20 पे है, ठीक है ना 4। तो क्या हो जाएगा, हम 60 बटा क्या करेंगे 55 और गुना क्या करेंगे 5 कर देंगे। बस इसी चीज को समझना था। तो क्या जाएगा 5 गुना 11, यानी 60 बटे 11 बार क्या लिख सकते हैं 5.5/11। अब क्या होगा आंसर, 4 बज करके 5 मिनट 5/11, यही जो है एक दूसरे पे लंबवत हो जाएगा। यानी कि 4 वाला देखिए ये लंबवत हो रहा है कि नहीं, जैसे मान के चलिए घंटा वाला सुई थोड़ा सा बढ़ेगा, 5 है तो मात्र यहाँ पे आएगा इस टाइप से, और ये वाली सुई कितना है मात्र यहाँ इससे आ जाएगी। अब देखिए दोनों के बीच का 15 डिग्री का एंगल है कि नहीं, यानी 15 मिनट का है कि नहीं, यानी 15 मिनट बराबर 90 डिग्री, बस ये है। उस स्थिति में 5.5 और 6 वाला नहीं लिया गया, क्योंकि जब यहाँ पे हम ले लेते हैं और 90 बना देते हैं तो कोण हमारा 5 और 5.5 के बीच आता ही नहीं, क्योंकि वो तो 5:15 बजता, ठीक है ना, ये समझना था। चलिए नेक्स्ट टाइप है हमारा जो है फास्ट और स्लो वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि घड़ी फास्ट हो जाती है स्लो हो जाती है, जिससे कहता है कि 30 मिनट में 3 मिनट आगे हो जाती है। सिंपल सा इस बात को यहाँ लिख लीजिए, 30 मिनट बराबर 3 मिनट आगे, ठीक है। 30 मिनट में जो है हमारा 3 मिनट आगे हो जाती है। चलिए अब क्या कहते हैं कि यदि प्रातः 5 बजे समय ठीक किया जाए तो 6 घंटे के बाद, अब एक चीज बताइए 5 बजे से लेकर के 6 घंटा, तो ये 5 अब भूल जाइए, छोड़िए ये सब बात को। क्या कहता है कि 6 घंटा, अब बताइए 30 मिनट में 3 मिनट आगे हो जाती है, तो 6 घंटा में कितना आ जाएगा, तो इसको मिनट में बदल देते हैं, तो 6 गुना कितना आ जाएगा, मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट होता है, यानी 360। अब हम जानते हैं कि 30 मिनट में 3 मिनट, तो इतना में कितना हो जाएगा, तो इसको गुना कर दीजिए, यानी कि 3/30 से, बस यही तो निकालना था। कैसे, ये कैसे आया 3/30 कैसे गुना कर दिया, इस चीज को समझ लीजिए। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 30 मिनट में जो है 3 मिनट आगे, तो एक में कितना आ जाएगा 3/30, और हमको है एक्चुअली कितना 6 घंटा, तो 6 घंटा 6 गुना 360 कर दिए, 60 कर दिए, तो 360 मिनट आ गया। तो 360 में क्या हो जाएगा, फिर यहाँ करेंगे 360 मिनट में कितना, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 360 मिनट, इसीलिए ये बात को लिखा गया है, तो इतना समझना है डायरेक्ट। चलिए अब क्या करते हैं, इसको काट दीजिए, 3 से काट दीजिए, ये 10 बार में ये कट गया ये कट गया, यानी 6 गुना 6 कितना हो गया 36 मिनट आगे हो जाएगा, यानी 6 घंटा में 36 मिनट आगे हो जाएगा। तो कहता है कि 6 बजे यानी 5 बजे से 6 घंटा, ठीक है, तो 6 घंटा कितना हो जाएगा 11 बजे, और 36 मिनट ज्यादा दिखाएगा, तो एक्चुअली में समय कितना दिखाएगा 11 बज करके 36 मिनट दिखाएगा घड़ी हमारा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, 12 बजे सही मिलान किया तो अगले दिन 4 बजे, प्रातः 4 बजे, दोपहर में 4 बजे मिलाया जाता है और अगले दिन 4 बजे करना है, तो कितना हो जाएगा घंटा में
सिंपल सा बात है। 24 घंटा में कितना हो जाता है? 15 मिनट आगे हो जाती है, 15 मिनट। अब देखिए समय हमको निकालना है कि 24 घंटा में कहता है कि 12 बजे दोपहर को मिलाया जाता है, ठीक है? 12 बजे दोपहर, दोपहर 12 बजे दोपहर से लेकर के अगला दिन कहता है कि 4 बजे सुबह में, ये 4 बजे सुबह, सुबह 4 बजे। अब बताइए 12 से दोपहर में और 4 बजे सुबह के बीच कितना का अंतर हो जाएगा? 16 घंटा का। यानी 16 घंटा में कितना मिनट आगे होगा? बस ये चीज को समझना है। तो लिखेंगे 24 घंटा में 15 मिनट, यानी कि 15/24 गुना 16 है। बस यही तो हो जाएगा, हमको यही निकल जाएगा 16 घंटा में कितना मिनट आगे होगी। तो काट दीजिए, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 3 पचे 15, नहीं ये 10 मिनट जो है हमारा आगे हो जाएगा। अब कह रहा है कि 4 बजे सुबह बज रहा था, लेकिन 10 मिनट तू आगे बताएगा सही समय। ये एक्चुअली समय ना 4 बजा था, लेकिन 10 मिनट ही क्या होगा? आगे होगा। तो सही समय हमारा क्या बताएगा? 4:10 जो है घड़ी वाला समय होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक चीज अपराह्न पूर्वाह्न समझ लीजिए। अपराह्न क्या होता है, पूर्वाह्न क्या होता है? जिससे मान के चलिए इसको हम लोग दोपहर मान लेते हैं, ठीक है? तो दोपहर के इधर जब भी चलते हैं 12 से जैसे ही दोपहर उधर होता है उसको कहते हैं अपराह्न। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको कहते हैं अपराह्न। इधर जो भी होता है उसको कहते हैं पूर्वाह्न। इसीलिए अभी सुबह की बात है, 4 बजे 4:10 होगा, इसी को कहेंगे पूर्वाह्न कहेंगे, यानी सुबह। सुबह 12 बजे रात से खत्म, जैसे ही 12:01 हुआ पूर्वाह्न स्टार्ट हो गया, और 12 बजे दोपहर तक पूर्वाह्न चलेगा, उसके बाद फिर अपराह्न चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 10 मिनट आगे अगला है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 10 सेकंड आगे हो जाती है। इससे प्रातः 10 बजे ठीक से मिला था। अगले दिन समय क्या था? जब 4:05 हो रहा था, ठीक है? 10 बजे ठीक किया गया था। 10 सेकंड बढ़ता है 1 घंटा में। अभी क्या है भाई, 1 घंटा में जो है 10 सेकंड बढ़ जा रहा है, ठीक है? 10 सेकंड प्लस हो जा रहा है, यानी बढ़ जा रहा है, ठीक है ना? अब क्या करा है? 10 बजे ठीक किया सुबह में, तो अगला दिन शाम 4 बजे तो क्या आ जाएगा? अभी बताइए। 10 बजे सुबह, इसको हम लोग एम लिख देते हैं। 10 बजे सुबह से लेकर के, यहाँ से लेकर के 4 बजे शाम अगला दिन, यानी अगले दिन 4 बजे क्या? पीएम, यानी शाम को, ठीक है? फर्स्ट मेरिडियन। इस दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस होगा? कितना समय हो जाएगा? इस दोनों के बीच निकालिएगा तो 10-10 अगला दिन की बात कर रहा है। ये 10 बजे सुबह में किया गया है, ठीक, ठीक है? 10 बजे ठीक किया गया सुबह में, और अगला दिन जो है शाम 4:05, तो 4 बजे तक कितना समय हो जाएगा? तो 10-10 यानी 24, और 24 और 6 कितना हो जाएगा? 30 घंटा हो जाएगा इस स्थिति में, यहाँ से यहाँ तक लेकर के, क्योंकि 10 से 10 24 घंटा हो गया। अब फिर 4 बजे तक चलेंगे तो 10 से 4 कितना? 10 दो 12, 12 4 16, सॉरी 4 और 2 6, 24 6 30 घंटा। अब बताइए 30 घंटा में कितना समय बढ़ जाएगा? तो इसको क्या करेंगे, 1 घंटा में 30 मिनट, इसको 10 से गुना कर दिया, यानी 10 इतना सेकेंड, यानी कि ये जो हो गया हमारा 300 सेकेंड बढ़ गया। 300 सेकेंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 मिनट लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि इसको भागा दीजिएगा 60 से तो 5 मिनट हो जाएगा। अब वो क्या कर रहा है कि 4 पीएम तक लिए थे, तो हमारा समय दिखा रहा था क्या? 4:05 दर्शाती है। तो सही समय क्या था? सही समय हमारा क्या है? 5 मिनट। वो दिखा कितना रहा था? 4:05। तो सही समय क्या था? 5 मिनट बढ़ा हुआ था। अब उसमें क्या करेंगे? घटा देंगे। 05 माइनस 05 बराबर 4। यही हमारा सही समय था, ठीक है ना? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी शाम के 4 बज रहा था, जो कि सही समय था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है? चलिए 12 नंबर, 12वां नंबर क्या कहता है? दो घड़ियां 21 जनवरी 2010 को 10 पीएम सेट की जाती है। एक घड़ी 1 घंटे में 2 मिनट तेज हो जाती है। अच्छा, 11 जनवरी 2016, पहले एक चीज है, इस समय निकाल लीजिए। 21 जनवरी 2010, ठीक है, से लेकर के 22 जनवरी 2010, 22 जनवरी 2010 कब है भाई? ये तो दिन दिया हुआ है। समय कितना है? 10 पीएम, 10 पीएम, ठीक है? 10 पीएम से लेकर के 4 पीएम, ये है 4 पीएम। अब एक चीज बताइए, 10 बजे यहाँ से ले रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 10 बजे रात को, 10 बजे से रात को लेकर के शाम के 4 बजे तक कितना समय होगा? 10-10 कितना घंटा हो गया? ये जो है हमारा रात है, ठीक है ना? 10 बजे रात से लेकर के अगला दिन ही शाम हो गया। तो रात तो आया नहीं, 10 होता था ना, 6 घंटा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा?
24 में 6 घटा देंगे यानी 18 घंटा। ठीक है, 18 घंटा जो है टोटल समय है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो है ये 18 घंटा है। ठीक है, ये चीज हमारा समय निकल गया कि दोनों के बीच 18 घंटा। अब दे लिए पहला घड़ी, यानी जो है पहली घड़ी की बात करते हैं। पहली घड़ी क्या कहता है कि 1 घंटा में 2 मिनट आगे, तो 18 घंटा में कितना आगे हो जाएगा? सिंपल सा है, 18 गुना 2 यानी 36 मिनट आगे होगा। ठीक है, पहली घड़ी। सेकेंड की बात कर लेते हैं। सेकेंड घड़ी ये भी 18 घंटा है, लेकिन कहता है दूसरी घड़ी जो है कि 1 घंटे में 5 मिनट धीमे हो जाती है। आप बताइए, धीमे हो जाता है 18 गुना 5 कितना हो जाएगा? 90 मिनट पीछे। यही तो है। अब कहता है कि तो दोनों के बीच कितना अंतर होगा? तो भाई मान के चलिए अगर ये लाइन है, इसे कहता है ये आगे चला गया और ये इससे पीछे चला गया। ठीक है ना, तो आगे वाला जो है मात्र 36 आगे है और पीछे वाला कितना है? 90 पीछे है। तो दोनों के बीच का फासला कितना हो जाएगा? तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे या इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस के साथ घटा देंगे। तो भाई अंतर कितना होगा? सिंपल सा बात है, अंतर है तो एक पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो क्या होगा? निगेटिव होगा। तो ज्यादा में से छोटा वाला को क्या करेंगे? घटा दीजिए। सिंपल सा 36 माइनस माइनस 90 कर दीजिए। सिंपल सा ये हो जाएगा 136 मिनट जो है दोनों के बीच का जो फासला हो जाएगा वो 136 मिनट का। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। देखिए हाल ही फिलहाल में अभी बीपीएससी एएसओ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पूछा गया था घड़ी वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आज का वीडियो जो है घड़ी वाला कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और लोगों को पहुंचाइएगा। और 1 नंबर अगर इसको कर लिए सही से तो 1 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा और परीक्षा में आप हंसी खुशी आराम से बना करके आइएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। आप अपनी परीक्षा को जो है एक नया रूप दे रहे होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।